दोस्तों, आज वह समय आ गया है जहां मालदीव को भारत से लिया हुआ कर्ज चुकाना है। लेकिन मालदीव के लोग आज के समय काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ ने मालदीव को ऐसे दिन देखने के लिए मजबूर कर दिया है कि मालदीव के गरीब लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है। फूड छोटे से इतनी बढ़ गई है कि जिधर देखो उधर खाने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई मिलती है। मौजों की भारत विरोधी राजनीति ने मालदीव की गरीब जनता को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग सुपर मार्केट में जा रहे हैं, इंडियन फूड के बैग जहां भी उनको मिल रहे हैं जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उनको पता है कि भारत ने मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले सभी फूड प्रोडक्ट पर ऑफिशियल ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि मालदीव भारत का कर्ज नहीं चुका पा रहा है। मालदीव के खाने में पिछले 2 महीने से ज्यादातर मछली का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि भारत पहले ही मालदीव की फूड सप्लाई बंद कर चुका है और इस वजह से मालदीव की गरीब जनता मछली का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से मरकरी रोग की शिकार हो सकती है और कुछ लोगों में इसरो के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। अब मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ को भी धीरे धीरे समझ आने लगा है कि वह जिस इंडिया आउट नारे से मालदीव की सत्ता का राजा बना है, आज उसी नारे को बदलकर इंडिया इनसे देश को बचा सकता है। अब यह सुनकर लगता है मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया के सिवा मालदीव को बचाने वाला कोई नहीं है। अब मालदीव की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास केवल 2 विकल्प बचे, या तो मालदीव की गरीब जनता को मरने के लिए उसके हाल पर छोड़ दे या भारत का कर्ज चुका दे। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरह से भारत ने मालदीव को सबक सिखाया है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत समय समय पर मालदीव को काफी सारा पैसा देता रहता है। अब देखिए, यह जो पैसा भारत देता मालदीव को बदलो तरीके के होते हैं। एक होता है ग्रांट के फॉर्म में। अब ग्रांट क्या होता है कि जो हमने पैसा दे दिया वह हम वापस नहीं लेते हैं, बजट हम ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन जो पैसा हम स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खर्च करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा और मालदीव हमें पैसा वापस लौट देगा। लेकिन अब पैसा वापस लौटाने की बात हो रही है तो जो मोहम्मद मोइन काफी बदला बदला नजर आ रहा है। आज भले ही चाइना मालदीव में प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट भारत नहीं मालदीव में बनाए हैं। अगर हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो लक्षद्वीप का जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है मिनिको है, यह भारत का हिस्सा है और उसके काफी नजदीक करीब 100 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं मालदीव की शुरुआत हो जाती है। वही भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ से अगर आप मालदीव का डिस्टेंस देखोगे तो वह भी करीब 300 नॉटिकल माइल्स के आसपास है। यहाँ पर बहुत सारी जो शेष है वह गुजरती है, इसीलिए पूरा लोकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए मालदीव की भी जो सिग्निफिकेंट है वह काफी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस तरह का कर्ज माफ करवाना चाहता है मालदीव भारत से। तो बेसिकली वह यह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्ज ऑलरेडी मालदीव ने लिया है, ऐसा नहीं है कि वह कोई अलग से कर्ज मांग रहे हैं। जो भी कर दी यहाँ पर मालदीव ने लिया है उसका जोरी पेमेंट करना है। मालदीव को उसमें यहाँ पर बाहर रिलीज चाह रहे हैं। अगर मान लो अभी उनको अगले 2 महीने बाद पेमेंट करना था तो वह चाहते हैं कि भारत उनको कुछ सहूलियत दे दे, मतलब 2 महीने बाद ना करना पड़े, हो सकता है उसको आगे बढ़ा दिया जाए 2 या 4 साल। मतलब वह एक तरह से रिलीफ चाहते हैं कि अभी शायद मालदीव इस हालत में नहीं है कि वह कर्ज लौटा। अभी मैं यही करता, ऐसा नहीं है कि हमने भारत था इसलिए भारत के मिलिट्री पर्सनल को जाने को कहा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, यहाँ पर जब हम मिलिट्री पर्सनल को जाने को कह रहे थे तो हम चाहते थे कि जो सिविलियंस है भाई यहाँ पर हेलीकॉप्टर और जोड़ नियर एयरक्राफ्ट आकर संभाले, और यह बात भारत ने मान भी ली है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को दोबारा मालदीव को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत मालदीव को एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बढ़ी हुई कीमत पर एक सपोर्ट करेगा। मालदीव में फास्ट फूड टूर की चेन और रेस्टोरेंट्स भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। मालदीव में भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को मसालों एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में खाया जाने वाला फूड है वह नहीं मिलने वाला। एक तरफ जहां मालदीव और चीन आपस में मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं। दरअसल भारत दुनिया में मालदीव के लिए सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में फूड की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने मालदीव में अफरा-तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले।